तो आप दोनों के पति गायब हुए हैं? जी इंस्पेक्टर साहब। नाम क्या था उन दोनों का? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों के पति एक ही हैं। समीर नाम था उनका। हाँ सर। आप दोनों बहन हो और आप दोनों ने एक ही आदमी से शादी की है। पता है ना ये गैर कानूनी है। इसके लिए आपके पति को जेल भी हो सकती है। जी नहीं सर, उन्होंने तो हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए हमसे शादी की है। भगवान है वो हम दोनों के। उन्होंने कभी हम दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं समझा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मेरे साथ, हाँ, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मेरे साथ। कभी फर्क नहीं समझा हमारे में। सही है, अच्छा टाइम टेबल बनाया था उसने। उसे तो ढूंढना ही पड़ेगा और जिस दिन मिला ना वो सीधा जेल में जाएगा। जी सर। मुझे समीर के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। वैसे तो सब जानते हैं कि समीर बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन फिर भी आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। तुम्हारी बहन नजर नहीं आ रही है। जी वो बाजार गई है। ठीक है, आपको किसी पे शक है? मतलब समीर की दुश्मनी किसी के साथ ऐसा कुछ? वैसे तो पूरा गांव ही नफरत करता था उससे, लेकिन एक आदमी है जो हद से ज़्यादा उससे नफरत करता था। कौन है वो? मेरी छोटी बहन रागिनी का बेटा रोहन। क्या धमाल लग रही हो। लगता है आज कमाल करना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? समीर, समीर! देखो ना, ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। क्या हो गया? अजीब तरह से छू रहा है मुझे। कहाँ है? देखो ना। हेलो हेलो, तुझे कुछ छेड़े तू हैं? तेरी इतनी हिम्मत है? हाथ उठ जाएगा। तो काटना रही हो, ठीक है ना? अगली बार नहीं समझाऊंगा। बैठ इधर। तुम्हें बाद में देखूंगा। क्या उसका बेटा भी था? हाँ, समीर से नहीं, उसके बुढ़े पति से। उसकी शादी हो चुकी थी? जी साहब, वो मैं भागी तो मेरे पिताजी ने उसकी शादी बुढ़े आदमी से करवा दी। फिर वो अपने पति से कैसे भागी? वो खुश नहीं थी वहाँ, उसका पति मारता था उसे, तो समीर ने उसे भगाया और उसे शादी कर ली। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। नाम क्या है तेरा? रोहन सिंह। समीर को जानता है? हाँ, मेरी माँ का दूसरा पति है वो। बहुत सुना है तुम दोनों की दुश्मनी के बारे में। क्यों गायब किया उसे? सर मैंने नहीं गायब किया उसे, और बहुत अच्छा हुआ। ऐसे नीच इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरी माँ की सबसे छोटी बहन के साथ उसका अफेयर था। ऐसे आदमी को तो चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देख, झूठ मत बोल। तेरे से बड़ा उसका कोई दुश्मन नहीं था। सर आप खुद ही बताइए, अगर गायब करना होता तो कब का कर दिया होता। मैंने नहीं किया है गायब उसे। तू ऐसे नहीं मानेगा। 2 दिन हवालात में रहेगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। चल। सर मेरी बात का यकीन तो करें सर। सर मैंने नहीं किया गायब उसे। सर सुने तो सही, कब तक सुने सर। सुने, नहीं किया गायब उसे। किस सुर में मेरे बेटे को अंदर किया है आपने? उससे बड़ा समीर का कोई दुश्मन नहीं है और हमें शक है कि उसी ने समीर को गायब किया है। आप सिर्फ शक की बुनियाद पर मेरे बेटे को अंदर नहीं कर सकते। सही यही रहेगा कि मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना मुझे लॉयर से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आप उसे ले जा सकती हैं, बस कभी उसे बयान देने के लिए आना पड़ेगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, बंगला नंबर 20 समीर हाउस में आ जाइए। जी रागिनी, संभालो खुद को। मेरा बच्चा। टाइट करो इनको। चुप हो जाओ रागिनी। लगता है किसी वजनदार चीज से मारा है। इसके लिए पहले वार में ही मर गया। ओह, तो ये है वो चीज। आप दोनों कहाँ थे जब ये सब हुआ? हम दोनों बाजार गए हुए थे। और प्रिया तुम? मैं अपनी क्लास गई थी। क्लास? यानी कोई घर पे नहीं था। ठीक है,
हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर रेड्डी बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बोलिए, क्या मिला आपको? वो खून रोहन का था। और फिंगरप्रिंट? प्रिया के फिंगरप्रिंट मिले। डॉक्टर साहब आपने तो केस ही सॉल्व कर दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब। क्यों मारा तुमने रोहन को? मारना तो बहुत पहले चाहती थी उसे। क्या बात है, आज चांद खुद जमीन पे आ पहुंचा। सो और बताओ। सब बढ़िया। सब बढ़िया। बढ़िया। बाय बाय। क्यों, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी रोहन से तुम्हारी? वो समीर से नफरत करता था और मैं उससे बहुत प्यार। वो तो तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, ऐसा मुझसे समीर ने कहा था। और वो मुझसे शादी करने वाले थे, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले थे, मेरी दीदी की तरह। ये समीर ने तो तीनों बहनों को पागल कर दिया अपने प्यार। अब चलो हमारे साथ। चलो उठो, आपको पता चल ही गया। चलो। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से समीर हाउस आ जाइए, मेरे पति का मर्डर हो गया है। ये समीर है ना? जी हाँ सर, शालिनी ने इनका खून कर दिया और इन्हें कबर्ड में छुपा दिया और यहाँ से भाग गई है। समीर। हेलो, पूरे गांव में नाकाबंदी कर दो। हर स्टेशन में शालिनी की एक तस्वीर दे दो। पूरा शहर, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट, ढूंढो उसे, कहीं बच के जाने ना पाए। ठीक है मैम। हेलो, हाँ मैं पुरानी टंकी के पास हूँ, प्लीज़ आकर मुझे ले जाओ। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो मेरे साथ। तुम्हारे लिए तो भगवान था ना वो, फिर क्यों मारा उसे? शैतान था साहब वो। मुझे लगा रागिनी को बचाना चाहता है, इसलिए शादी की उससे। लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार कम हो गया मेरे लिए। मुझे बोलता बच्चा नहीं चाहिए और रागिनी को एक प्यारा सा बेटा देगा, ऐसा बोलता था। ऊपर से प्रिया को भी फंसाना चाहता था। साले का किस्सा ही खत्म कर दिया मैंने। ये सब किया कैसे? अरे साहब, बहुत झगड़ा हुआ उस दिन उन दोनों के बीच में। तुम्हारी मुंह मारने की हरकतों से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो अरे कम से कम प्रिया को तो छोड़ दो। तेरे से पूछ के करेगा काम मैं, हैं? मुझे इतना परेशान मत करो कि मैं कुछ कर दूं। क्या उखाड़ लेगी? क्या उखाड़ लेगी बता?
बताओ क्या कर लूंगी। हाँ बता ना, खड़ा है मैं इधर, बता। बताती हूँ। हाँ बता। क्या कर लूंगी, देख लिया क्या कर लूंगी, क्या कर लूंगी। अब पता चल गया क्या कर लूंगी। तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। वैसे भी आज नहीं तो कल वो हवालात में जाने वाला था, लेकिन अब उसकी जगह तुम जाओगे हवालात में चक्की पीसने के लिए। चलो 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 अंदर।